जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6वें का भाग तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। दिया हमारे पास बिंदु ए तो मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। माना बिंदु ए का मान दिया है 4,5, बिंदु बी का मान दिया है 7,6, बिंदु सी का मान दिया है 4,3 और बिंदु डी का मान दिया है बिंदु डी का मान दिया है 1,2। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक रहा यह चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इसकी चारों दूरियां ज्ञात कर लेंगे तब मालूम चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है कि कौन सा चतुर्भुज है कि आयत है। तो देखिए ए का मान क्या दिया है 4,5, बी का मान दिया हमारे पास 7,6 और सी का मान दिया है 4,3 और डी का मान दिया है 1,2। तो चलिए अब ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूरी सूत्र का फार्मूला आप बोलिए मन में। एकदम सही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का मान आ जाएगा आपका x2 का मान कितना दिया है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का मान दिया है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा मान 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 स्क्वायर का 1 तो आ जाएगा √10। पहला आ गया हमारे पास √10 मात्रक लिख देंगे। इसी प्रकार हम बी सी ज्ञात कर लेंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखिए क्या दिया है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √ देखिए 7 में से 4 जाए तो 3 माइनस का 3 बचेगा और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से बी सी का मान आ गया √18 9 18। तो ये मात्रक लिख लेंगे। अब ज्ञात करेंगे सी डी। तो सी डी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे सी डी ये रहा। तो x2 का मान क्या है 1 माइनस x1 का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हमारे पास 2 माइनस का 3 y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सी डी का मान आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट लगाई है तो 10 रूट में 10 आ गया मात्रक। और अब हमें एडी ज्ञात कर लेंगे। तो एडी कैसे ज्ञात करेंगे ये दिख रहा है। तो एडी x2 का मान दिया है 1 और x1 का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है हमारे पास 2 और y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एडी का मान आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है। तो 9 9 18 रूट में ये मात्रक। अब विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। अब AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये AC क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान दिया है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 का रूट से बाहर निकलेगा तो 2 मात्रक लिख देंगे। अब इसी प्रकार BD ज्ञात कर लेते हैं। BD अब यहाँ देखिए BD, तो BD ये रहा, तो लिखेंगे x2 का मान दिया है 7, अंडर रूट लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान दिया है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 6 माइनस y1 का मान दिया है 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसीलिए वहाँ चित्र में दिखा दिए। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 16, तो आ जाएगा हमारे 36 16 कितना होता है रूट में 52, 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, तो ये हो गया मात्रक। तो देख सकते हैं विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन दो भुजा बराबर, यानी कि AB भुजा बराबर है 10 और CD भुजा का मान दिया हमारे पास 10। इसी प्रकार AD का मान दिया हमारे पास √18 और BC का मान दिया BC का मान दिया भी 18 AD का मान। तो देख सकते हैं लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं, अगर विकर्ण बराबर होता तो क्या होता है आयत चतुर्भुज हो जाता है। विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं, अर्थात इसका कहने का क्या अर्थ है, अर्थात AB बराबर है CD और AD बराबर है BC तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं।